जहां पे आप सोचते हो अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो होता है लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे कंटिन्यू कर जाता है। फिर देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर लिक्विडिटी स्वीप और फिर मार्केट डंप, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीज, साइडवेज, लिक्विडिटी स्वीप और फिर मार्केट डंप। दोस्तों आप इस तरह के बड़े बड़े मूव कभी नहीं पकड़ पाते हो, बल्कि आपका जो व्यू होता है वो बिल्कुल सही होता है, उसके बावजूद आपको मार्केट बाहर करता है, फिर इस तरह के मूव देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं कि क्या आप गलती करते हो जिसकी वजह से आप इस तरह के मूव आज तक नहीं पकड़ पाए हो। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आप इस तरह के बड़े मूव बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोग बड़ा मूव क्यों नहीं पकड़ पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह पहले ये समझनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आप इस तरह के बड़े मूव पकड़ पाओगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बड़ा मूव जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, अब ये आने से पहले मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे देखो, ये वाला बड़ा मूव देने के पहले मार्केट ने क्या किया, वही सेम चीज जो नीचे की, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अगर यहाँ से हम देखें, ये जो बड़ा मूव है उसको मार्केट ने देने से पहले क्या किया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब गौर से समझना। देखो यहां पे मार्केट ने क्या किया, जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव देता है उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज था, और यहाँ पे क्या करते हैं सब लोग, हम जैसे और आप जैसे रिटेलर, अगर हम लोग ट्रेंड की साइड एंट्री लेते हैं, मतलब हम लोग को दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग भी डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में सब लोग एंट्री लेने लगते हैं, सेल साइड की, शॉर्ट सेल करते हैं। लेकिन मार्केट को क्या होता है ना, मार्केट को जब भी नीचे बड़ा मूव देना होता है ना, तो वो क्या करता है, एक बार यहाँ पे क्या करता है, ऊपर जाके यहाँ जितने लोगों ने एंट्री बनाई सबके स्टॉप लॉस निकालता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ जितने लोगों ने इस रेजिस्टेंस में सेल साइड की एंट्री बनाई होगी उनके स्टॉप लॉस लिया, फिर गया, ठीक है। सेम चीज ऊपर भी आपको यही चीज दिख रही होगी। अब ये चीज होती क्यों है, बड़ा मूव आने के पहले मार्केट स्टॉप लॉस लेता ही क्यों है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अगर आपने मेरी पहली लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना, आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में पहले लिक्विडिटी समझा देता हूँ ताकि आप अगली बार से ये गलती ना करो। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है जैसा, ठीक है, वहां पे बनाते हैं चार्ट पे भी, और मार्केट क्या कर रही है, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस से गिर रही है, यहाँ आती है फिर गिरती है, फिर यहाँ पे आती है फिर गिरती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ऊपर से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके साइडवेज हो गई है। अब क्या होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, जैसे सबको पता है कि ट्रेंड के साइड में ट्रेड लेना चाहिए, तो आप भी ट्रेंड के साइड में यहाँ पे एंट्री कर ले रहे हो इस रेजिस्टेंस पे, और जो बाकी के जो रिटेल ट्रेडर हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो भी यही इसी रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, और सबके स्टॉप लॉस यहाँ लगते चले जा रहे हैं। गौर से समझना है चीज, ठीक है। लिक्विडिटी में आपको जल्दी से समझा रहा हूँ। तो होता क्या है ना, जो बड़ा प्लेयर है जिसके पास 2 3 4 हजार क्वांटिटी है, बड़ी बड़ी मतलब लाखों में खरीद रहा है, जो ठीक है करोड़ों में खरीद रहा है, तो उसको क्या रहता है, अपनी सारी क्वांटिटी अगर यहाँ पे सेल करनी है ना, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेल करूंगा कोई चीज तो उसका खरीदार भी तो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बड़ा प्लेयर जिसके पास बहुत सारी क्वांटिटी है, 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी है, अगर उसको उतनी क्वांटिटी अपनी शॉर्ट सेल करनी है इस जगह पे, ठीक है, तो उसको कोई उतनी क्वांटिटी का खरीदार भी तो मिलना चाहिए। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे हो क्या रहा है, सब लोग सेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर रहे हो, मैं भी सेल कर रहा हूँ, बाकी के 99% रिटेल ट्रेडर्स भी सेल साइड की एंट्री बना रहे हैं। तो इसलिए जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या कहता है, लिक्विडिटी का मतलब है कि जहां पे आप बहुत आसानी से कुछ भी बेच पाओ या फिर खरीद पाओ। गौर से सुनना, लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे आप कुछ भी बहुत आसानी से खरीद पाओ और बेच पाओ। अगर बड़े प्लेयर को अपनी 1 लाख क्वांटिटी मान लो बेचनी है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी जगह है इस चार्ट में जहां पे वो बहुत आसानी से 1 लाख क्वांटिटी अपनी एग्जीक्यूट करवा सकता है, मतलब बेच सकता है यहाँ पे, तो वो जगह होती है यहाँ पे कौन सी, देखो गौर से देखना, जहां पे इन सब जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया है, इन सब के स्टॉप लॉस मान लो ये वाली लाइन है जो मैंने नीली लाइन खींची, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब जो बड़ा प्लेयर है ना, उसको पता है अगर ये स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिन्होंने सेल किया है, अगर इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये लोग अचानक से बायर बन जाएंगे, और जैसे ही लोग बायर बनेंगे तो वो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, अपनी सारी क्वांटिटी क्या करेगा, इनको बेच देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना दी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिए, तो हुआ क्या, स्टॉप लॉस हिट करते ही एक तो ये जो सेलर थे वो सब बायर बन गए, ठीक है, उनके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल को देख के बहुत सारे न्यू बायर्स एंटर कर गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी मिल गई ना उस सेलर को। एक तो पुराने सेलर जो बायर बन गए, और जो न्यू सेलर है, जो न्यू बायर आया जहां जो यहाँ ब्रेकआउट देख के बाय कर रहे हैं, तो डबल यहाँ पे बायर्स उसको मिल गया, तो लिक्विडिटी पूरी हो गई। तो इसीलिए देखो ये जो मार्केट गया ना, जब मार्केट को नीचे जाना है पहले ऊपर जाता है, इसीलिए एक बार सबके स्टॉप लॉस काटता है, ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद स्टॉप लॉस काटता है,
और फिर नीचे की तरफ मूव देना शुरू होता है। तो आपको ये पैटर्न बस याद रखना है बड़े मूव कैप्चर करने के लिए। अब आओ चार्ट पे मैं समझाता हूँ ये चीज। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि लिक्विडिटी स्वीप क्यों होता है और आपको पैटर्न पता चल गया मार्केट कैसे चलता है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट क्या करता है, पहले एक बड़ा मूव देता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है और उसके बाद क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है। जहां पे आप सोचते हो अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो होता है लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद मार्केट फिर नीचे कंटिन्यू कर जाता है। फिर देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर लिक्विडिटी स्वीप और फिर मार्केट डंप, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीज, साइडवेज, लिक्विडिटी स्वीप और फिर मार्केट डंप। तो आपको यही चीज करना है। जब भी मार्केट में आपको ट्रेंड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको क्या दिखना है, अगर आपसे ये वाला मिस मूव हो गया, ठीक है, ये मान लो ये वाला मिस मूव हो गया है, तो आपको पता है कि अब मार्केट थोड़ा देर तो साइडवेज रहने वाली, ठीक है। मार्केट ऐसे नहीं कि पूरी एक ही बार में पूरा नीचे आ जाती है, गिरती है, फिर मार्केट साइडवेज होके वही सेलर बायर इकट्ठा करती है, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए। फिर आपको यहाँ इस साइडवेज में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको तभी एंट्री करनी है जब मार्केट एक बार लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करे तब वहां पे एंट्री आपके लिए बनती है परफेक्ट वाली, क्योंकि तभी वहां पे बड़ा मूव आता है जब एक बार मार्केट स्टॉप लॉस काट देती है। इस इन साइडवेज जोन में जो भी बायर सेल होते हैं इनके स्टॉप लॉस कटने जरूरी होते हैं, तभी मार्केट बड़ा मूव देता है। तो अगर सेल साइड में मार्केट जा रहा है तो आपको देखना है कि रेजिस्टेंस साइड पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, और अगर बाय साइड में मार्केट जा रहा है तो सपोर्ट साइड के स्टॉप लॉस हिट होने चाहिए। तब वहां पे आप एंट्री बनाओगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और ये बड़े मूव आप कैप्चर कर पाओगे। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, साथ ही में फिबोनाची का टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिबोनाची का टूल यूज नहीं करना आता है तो इस पे मैंने अभी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो फिबोनाची में क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो आपको क्या करना होता है, जहां से मूव शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो आपको फिबोनाची कुछ इस तरह से खींच देना होता है नीचे तक, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गिरी है, ठीक है। अब देखो फिबोनाची के हिसाब से जो गोल्डन जोन होता है जहां तक मार्केट पुल बैक ले सकता है एक मूव का, वो होता है 50 से 60%। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली 50 से 60% के बीच तक ही पुल बैक लिया है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप भी करते हुए मार्केट ने ये देखो इस मूव का 50% पुल बैक लिया और फिर नया एक बड़ा मूव दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे भी ये ड्रॉ करते, मान लो यहाँ नीचे आप ड्रॉ करोगे फिबोनाची का टूल, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं इस वाले मूव में, यहाँ से शुरू हुआ मूव और कहां तक मार्केट गिरी, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो पुल बैक कहां तक हुआ, एग्जैक्टली 50% जोन तक, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी 50% और 60% एक गोल्डन जोन होता है जहां तक मार्केट पुल बैक लेता है। तो इसीलिए जब भी ट्रेंड हो, एक ट्रेंड में मार्केट गिर रहा हो, सबसे पहले देखो अगर मार्केट गिरा और साइडवेज हुआ तो वहां पे एंट्री बनाना छोड़ दो, वेट करो मार्केट एक तो लिक्विडिटी स्वीप करे जो एक रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट सब लोग सेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो, प्लस देखो फिबोनाची ड्रॉ करके क्या मार्केट ने एटलीस्ट 50 से 60% का जोन टच कर लिया है, तो वहां से एक फिर से तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फिर से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करके एक बड़ा मूव दे सकता है। अगर आप इस तरह से प्लान करके अपना ट्रेड करोगे ना, तो देखना बड़े बड़े मूव आप कितनी आसानी से हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये चीज समझ में आएगी होगी कि क्यों लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको आज के टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और साथ ही में फिबोनाची जो कि आपको बताता है कि कहां तक मार्केट एक जो मार्केट ने मूव दिया उसका पुल बैक कहां तक ले सकता है, तो फिबोनाची का यूज अगर आपको नहीं करना था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।